How are you? I hope you all are fine. Okay, तो प्रीवियस वीडियो में हमने लास्ट टॉपिक सबसेट की बात करी थी, उसी से आगे को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसेट में हमने कहा था कि कोई भी सेट सबसेट कब होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने कहा A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 1 2 3 4। डेफिनेशन में हमने देखा कि A is called subset of B if every element of set A is also an element of set B। इसलिए कहा था कि A सबसेट होगा B का कब, जब A के सभी एलिमेंट किसके भी एलिमेंट हो, सेट B के भी एलिमेंट होंगे। ये बात हमने लास्ट में पढ़ी थी। और हमने ये भी कहा था कि A is the subset of B। अगर इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करें तो हम कह देंगे if A is the subset of B, तो क्या होगा, if A belongs to A implies A belongs to B। इस बात को समझना भाई, इसने कहा कि कोई भी एलिमेंट, ये A यहाँ पर को एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी एलिमेंट अगर A को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वही एलिमेंट B को भी रिप्रेजेंट करेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो A is the subset of B। ठीक हो गई। तो अगर यहां पर को हम एक बात यहां पर कंक्लूजन ये निकालते हैं कि A is the subset of B and A does not equal to B। अगर A B का सबसेट है और A does not equal to B, तो यहां पर को this A is called proper subset and B is called superset। ठीक है, बात याद रखना, अगर A is subset of B and A does not equal to B, then A is called proper set and B is called superset। ठीक है, ओके। तो बात समझ में आ गई होगी। if A is subset of B when A belongs to A and A belongs to B, मतलब अगर कोई एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा है तो B को भी बिलोंग करेगा। इस बात को जब तक आप एग्जांपल से नहीं समझेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, तो ट्राई करना एग्जांपल से समझने का। ठीक है, जैसे अगर मैं बताऊं, एग्जांपल ले लें, A is equal to all natural numbers। ठीक है, और एक साइड ले लो B all integers। अब बताओ भाई, ये सारे नेचुरल नंबर इस इंटीजर में आ जाएंगे। जितने भी मैं नेचुरल नंबर लूंगा 1 2 3 टू इंफिनिटी, तो ये सारे इस बी सेट में भी तो होंगे। तो मैं यहां पर कह सकता हूं A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, A के अगर सभी एलिमेंट किसमें हैं, B में है, तो क्या हो जाएगा, A इज द सबसेट ऑफ B। ठीक है, और हमने कहा था कि कोई भी सेट अपने ही सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। इसकी भी हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। और हमने ये भी कहा था कि एम्प्टी सेट हर किसी सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, अब बात कंटिन्यू करते हैं आगे को। तो अगर किसी एलिमेंट में अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट है, अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट है, तो देन इट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। मतलब सिंगल टर्म है तो सिंगलटन सेट। ठीक है, ओके। अब एक बार थोड़ा सा नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कब ऐसे कोई सबसेट होगा, या फिर जो हमारे नंबर्स है जैसे n, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेगा नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, ऐसे z इंटीजर्स को। ठीक है, q रेशनल नंबर्स को। ठीक, r रियल नंबर्स।
और एक टर्म ले लेते हैं टी, इरेशनल नंबर्स। अब आप बताइए भाई सारे नेचुरल नंबर्स मेरे को किसमें मिल जाएंगे? इंटीजर्स में मिल जाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर को मैं क्या लिखूंगा 1 2 3। इंटीजर्स में अगर मैं आऊं -2 -1 0 1 2, ठीक। रेशनल नंबर्स में आऊं तो सारे रेशनल नंबर्स, ठीक है, जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are integers and q does not equal to 0, ठीक। रियल नंबर्स ऑल रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स, ठीक है, वो सारे रियल नंबर्स। अब एक कंक्लूजन निकालते हैं यहाँ से, सारे नेचुरल नंबर्स किस में आए होंगे? इस इंटीजर में आए होंगे। तो मैं कह सकता हूं n इज सबसेट ऑफ z, और सारे इंटीजर्स को आप रेशनल नंबर में लिख सकते हो, ठीक है, सारे आगे होंगे तो आप कह सकते हो z इज सबसेट ऑफ q। और ये सारे नंबर्स नेचुरल हैं, इंटीजर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, ये किसमें होंगे? रियल नंबर्स में। तो आप कह सकते हो कि सबसेट ऑफ R ऑल रियल नंबर्स। ओके, अब भाई ये जो आपके नंबर्स हैं ये इसको इरेशनल को सबसेट नहीं, इरेशनल इसका सबसेट नहीं हो सकता, लेकिन ये जो t है जिसको हमने इरेशनल नंबर से रिप्रेजेंट किया है ये किसमें रहा होगा? रियल नंबर के सेट में रहा होगा। तो आप कह सकते हो t इज सबसेट ऑफ R। होगा नहीं होगा ऐसा? समझो भाई, सारे नेचुरल नंबर किसमें रहे होंगे? इंटीजर में रहे होंगे। आ जाएंगे 1 2 3 यहां से आगे को सारे, तो n इज सबसेट ऑफ z इंटीजर्स, ठीक है। क्यों भाई? सारे जितने भी इंटीजर्स हैं उनको आप रेशनल फॉर्म पे लिख सकते हो अपॉन 1 करके। तो सारे जो इंटीजर्स हैं, जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये किसका सबसेट रहा होगा? रेशनल नंबर का सबसेट रहा होगा, ठीक है। और सारे रेशनल नंबर किसके सेट में आ जाएंगे? रियल नंबर के सेट में आ जाएंगे। तो रेशनल नंबर किसका सबसेट रहा होगा? रियल नंबर का सेट रहा होगा, सबसेट रहा होगा। तो लेकिन जो t है इरेशनल है, ये किसका सबसेट रहा होगा? रियल नंबर का। तो t सबसेट ऑफ r, लेकिन t कैन नॉट बी सबसेट ऑफ किसका? इनके भी n z q इनका नहीं हो सकता। इस बात को याद रखना, क्योंकि इरेशनल में क्या रहेंगे? √2 √5 इस तरह के नंबर, तो ये इनके सबसेट नहीं होंगे, ठीक है। इस रिलेशन को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरवल्स की। इंटरवल्स ऑफ सेट, इंटरवल्स ऑफ सेट्स। हम सेट को एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल के फॉर्म पे, ठीक है। अब वो किस तरह से फॉर्म होता है? अगर मैं ऐसा कहूं a, b, it is called closed interval when end points are included। मतलब मैं अगर इन दोनों पॉइंट्स को डिनोट करूं, कहने का मतलब क्या है? अगर मैं कहूं -3 से लेके 7, इसका मतलब है कि मैं क्या लिख रहा हूं? -3 से लेके 7 तक के सभी इंटीजर्स या फिर रियल नंबर जो भी, ठीक है। तो अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं, -3 से 7 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, सब आ जाएंगे। और हम किसको भी इंक्लूड करेंगे? -3 और 7 को। इन दोनों एंड पॉइंट्स भी क्या होंगे? इंक्लूड होंगे। तो इट इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ऐसे a, b, दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, ठीक है। मतलब यहां पर वो एंड पॉइंट से इंक्लूड नहीं होंगे। इसी को मैं अगर ऐसा लिख दूं तो इसका मतलब होगा -3 और 7 के बीच में, ठीक है। और इसका मतलब क्या? फ्रॉम -3 टिल
7, सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन यहाँ -3 और 7 के बीच के नंबर्स आएंगे। ठीक है, इसमें एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। आप यहाँ पे कह देंगे एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड, और यहाँ एंड पॉइंट्स एक्सक्लूडेड। ठीक है, ओके। अब बात यहाँ पर क्या आती है कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज भी हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा कुछ इस तरह से a, b। ठीक है, दिस इज इंटरवल ओपन फ्रॉम a क्लोज्ड फ्रॉम b, या फिर मैं कह सकता हूं एक्सक्लूडिंग a बट इंक्लूडिंग b। ओके, ऐसे ही a, b, इंक्लूडिंग a एक्सक्लूडिंग b। अब एक बार इन सब बातों को दूसरे तरीके से डिनोट करते हैं जो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर इन्हीं को मैं इस फॉर्म में लिख दूं, इन्हीं का एग्जांपल -3, 7 और -3, 7। ठीक है, अच्छा इस बात को समझना। इसी बात को मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं कि कोई x है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल -3 है और लेस देन इक्वल 7 है। वही बात तो है, एंड पॉइंट इंक्लूड हो गए। ठीक है, अब बातें समझ में आ गई कि भाई कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ यही चीज को हमने दूसरे फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन इक्वल टू 7, और यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। तो ये इंटरवल ऑफ सेट जो है कुछ खास नहीं है, ये चीजें आप पढ़ चुके हैं भाई, ये चीजें आपको पता है, बस इसी को हमने दूसरे फॉर्म पे लिख दिया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसी में कुछ हमारे सेट हैं, ठीक है, नेचुरल सेट कह सकते हैं इनको, जैसे 0, इंफिनिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 0 भी इंक्लूड हो रहा है। देखो इंफिनिटी को तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते, याद रखना इंफिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल ही रहता है। क्यों, क्योंकि पता ही नहीं है ना, नॉट डिफाइंड है भाई, वैल्यू ही पता नहीं है। ठीक है, तो हमेशा यहाँ आपका ओपन इंटरवल ही रहेगा। तो इसका मतलब है ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब नेगेटिव नंबर्स नहीं है और रियल नंबर्स यानी कि 0 और पॉजिटिव रियल नंबर्स जितने भी होंगे। दूसरा -इंफिनिटी, 0। ठीक है, एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहे तो आप कह देंगे इसको ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, ऐसे लास्ट -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, ऑल रियल नंबर्स। देखो भाई जहां पर भी इंफिनिटी आएगा याद रखना कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा, क्योंकि आप इंफिनिटी को डिफाइन नहीं कर सकते कि वो कौन सा नंबर रहा है। ठीक है, तो आप इसको कह देंगे रियल नंबर्स। तो इस तरह से हम कुछ डिफाइन करते हैं चीजों को। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। यहां से क्या हो रहा है, क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 ओपन फ्रॉम इंफिनिटी। इंफिनिटी जहां है ओपन ही रहेगा। ठीक है, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स एंड दिस इज ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। क्यों, 0 की तरफ से हमने क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया है, क्योंकि यहां हम 0 को इंक्लूड कर रहे हैं। हमने कहा ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स और यहां रियल नंबर्स -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ओके, अब बात करते हैं पावर से।
पावर सेट। भाई पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। द कलेक्शन of all subsets is called power set। ठीक है, मतलब क्या? The collection of all subset is in power set। तुमने कहा the collection of all subset is called power set। ठीक है, और ये पावर सेट है भाई, मतलब ये जो कलेक्शन है सबसेट का ये भी क्या है? एक सेट है। अगर इसको मैं एग्जांपल से लूं कि a = 1, 2, अगर मैं इसके सभी सबसेट लिखूं, ठीक है, तो क्या क्या होंगे? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। मैंने कहा था सेट अपने सेट का क्या होता है? सबसेट भी होता है, तो 1, 2 हो सकता है और 5 हो सकता है। ठीक है, मैंने कहा था 5 को आप ब्रेसेस में नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो खुद ही जब तक आप सिंगल फाइल लिखते हो तो वो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ये क्या है? कलेक्शन है, समझना भाई, कलेक्शन ही किसको रिप्रेजेंट कर देता है? सेट को रिप्रेजेंट कर देता है। तो आप किसी को किस में रख देंगे? कर्ली ब्रैकेट्स में रख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अब एक सेट, और इसके अंदर सभी सबसेट एक क्या है? पर्टिकुलर एलिमेंट होंगे। क्यों? क्योंकि हम सेट के अंदर किसको रखते हैं? एलिमेंट्स को रखते हैं। अब लेकिन यहाँ पर वो एलिमेंट ही किस फॉर्म पे है? एक सेट के फॉर्म पे है। तो सभी ये जो अंदर हमने सबसेट लिखे हैं वो क्या है? एक एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर को आपको कैसे पता चलेगा कि कितने सबसेट होने वाले हैं? ठीक है, तो यहाँ पर तो पावर सेट को हम पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ पीएन मतलब कितने एलिमेंट जाएंगे, इसको लिखेंगे हम 2 टू द पावर m, जहां पर वो m रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ, या फिर इसको भी कह दो m = na, और na का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। देखो किसी सेट के, ठीक है, सबसेट कितने होंगे ये किस बात से पता चलेगा? जब आप 2 टू द पावर m करोगे, और m क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। भाई इस सेट में 2 एलिमेंट थे तो 2 की पावर 2 कितने? 4 क्या हो जाएंगे? सबसेट हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसको मैंने एक ही उसमें लिख दिया, तो क्या हो गया? पावर सेट हो गया। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट इज एन, यू कैन कॉल इट बेसिक सेट। आप इसको बेसिक सेट कह सकते हैं। जैसे मैं बात करूं R, जिसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर का सेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, मैंने कहा कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा? एक टाइप का बेसिक सेट होगा। मतलब बेसिक सेट कहने का मतलब क्या है? अगर मैं नंबर लूं एक A सेट, A = 1, 2, 3, और B सेट लिया मैंने 2, 3, 4, C एक सेट लिया मैंने 4, 5, 6, D एक सेट लिया 1, 5, 7। ठीक है, कुछ इस तरह का, चलो ऐसे ले लेते हैं इसको 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, इस तरह से ले लिया मैंने। तो अब इसमें एक बात गौर करने वाली है कि ये बी सेट किसका सबसेट हो रहा है? ए का सबसेट हो रहा है। सी सेट ए का सबसेट हो रहा है। डी सेट ये भी ए का सबसेट हो रहा है। तो ऐसे केस में ए क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। अगर कुछ पर्टिकुलर सेट एक दूसरे सिंगल सेट के क्या है? सबसेट हैं। समझना बात, कुछ पर्टिकुलर सेट एक सिंगल सेट के क्या है? सबसेट हैं। तो दैट सिंगल सेट विल कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल सेट।
ठीक है, बात समझ में आ गई कि अगर कोई कुछ सेट, जैसे अगर मैं लूं रियल नंबर, भाई नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इन ये सब किसके सबसेट होते हैं? रियल नंबर के। तो रियल नंबर इन सब के लिए अभी किसका काम करेगा? यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।